हरे कृष्णा, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र में होने वाली राजनीति से कैसे बचें। कभी कभी ऑफिस में लोग कहते हैं बड़ी पॉलिटिक्स होती है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता, मेरा करियर तो बहुत अच्छा है लेकिन इस ऑफिस की पॉलिटिक्स को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो देखिए, आपको क्या करना है। पहली चीज तो ये समझनी चाहिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। तो इसलिए आपको पहले तो भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा, फेथ ऑन गॉड, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। आज अगर आपके साथ में आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन वैसे ऐसा होता नहीं है कि हमेशा पॉलिटिक्स हो, लेकिन ये बड़ा पॉपुलर वर्ड बन गया है, पॉलिटिक्स हो रही है मेरे साथ में, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। अगर आपका भगवान पर विश्वास है तो आप जानेंगे जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो तुलसीदास जी कहते हैं ना, अनहोनी होनी नहीं है और जो होनी सो होए, तुलसी राम भरोसे निर्भय होकर सोए। तुलसीदास जी कहते हैं अनहोनी वो तो होती नहीं क्योंकि उसका नाम है अनहोनी, ये होने वाली नहीं है, और जो होनी है होए क्योंकि वो तो होनी ही है। तो इसलिए अनहोनी होनी नहीं और जो होनी सो होए, तुलसी राम भरोसे, भगवान के भरोसे निर्भय होकर सोए। निर्भय हो जाता है, फियरलेस हो जाता है आदमी। तो ये जो आपको लगता है पॉलिटिक्स के कारण फियर रहता है, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, मेरी जॉब बचेगी नहीं बचेगी, मेरे साथ कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी, आप इससे मुक्त हो जाएंगे अगर आपका विश्वास भगवान पर होता है। दूसरी बात हमें समझने वाली है कि भगवान हमारी प्लेट में जो भी हमको दें उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। रास्ता भी क्या है? वॉट एवर कम्स इन आवर प्लेट वी हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज, यथारूप में लेना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं पर खाना खाने गए किसी के घर पे, अब उसमें नमक कम था और उनके घर में अब नमक है भी नहीं और आपको भूख भी जोरों से लगी, क्या करेंगे? आप उसी प्रसाद को, उसी खाने को खा लेंगे, है कि नहीं? आप ये तो नहीं करेंगे अरे नमक नहीं, चलो भी बाजार चलते हैं नमक लेके आते, फिर नमक डालेंगे तब तक खाना ठंडा हो जाएगा। तो जो भी खाने को मिलता है आदमी खा लेता। कहते हैं भूख में तो किवाड़ भी पापड़ लगते हैं। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि भूख लगती है तो किवाड़ भी खा लो, पापड़ जैसे लगते हैं, क्योंकि भूख लगी होती है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में कोई भी नेगेटिव चीज आए या हमारे सर्कमस्टेंसेस नेगेटिव हो, ये समझना चाहिए जो भी भगवान दे रहे हैं उसे यथारूप में स्वीकार करो। दो रास्ते हैं, या तो हंस के स्वीकार करो या तो रो के स्वीकार करो। कौन सा बेहतर है? तो आप सभी कहेंगे हंसकर स्वीकार करना ही बेहतर है, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं तो फिर चिंता की क्या बात है? चेंज कर लो। और अगर चेंज नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में नहीं है, तो चिंता की क्या बात है, क्योंकि आप चेंज तो कर ही नहीं सकते हो, तो उसको स्वीकार कर लो। तो इस तरह से आप चिंता मुक्त रह करके इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में यथारूप फोकस होकर अपना काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये समझनी चाहिए, जो भी अपना काम हम करें, हमको दूसरे क्या सोचते हैं ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि दूसरे क्या सोचते हैं तो दूसरे क्या सोचेंगे क्योंकि उनको भी तो कुछ काम करना है। कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दूसरे क्या सोचते हैं। अरे ये सोचना बंद कर दीजिए, ये काम उनका है, उनको सोचने दीजिए। आप अपना काम ऑनेस्टी से करिए। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 47 नंबर श्लोक में कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर मां तो संगोऽस्तो कर्मण्या। क्या कहा? कर्मण्यवा अधिकारस्ते, आपका अधिकार कितना है? खाली कर्म का अधिकार है, बाकी फल का अधिकार आपका नहीं है। कोई पॉलिटिक्स करेगा, आपको अप्रेजल मिलेगा नहीं मिलेगा, आप सक्सेसफुल हो गए, आपकी नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, आपका क्या रिजल्ट आएगा, डोंट वरी, चैंट हरि, भगवान का नाम जपिए, टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि फल तो भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। लेकिन अपना काम ऑनेस्टी से करिए, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं अरे जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो काम क्या करना, जो देना होगा दे देगा। ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा कर्मण्यवा अधिकारस्ते, अधिकार तो आपके पास में है ना कर्म करने का। ऑनेस्टी से अपना अधिकार पूर्ण कर्म करिए, बाकी भगवान के हाथ में। इसलिए भगवान कहते हैं खाली हाथ मत बैठो, कर्म करो अर्जुन,
अपना युद्ध करो, युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो और तुम देखोगे कि विजय तुम्हारी होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ में मैं हूं। जयस्तु पांडु पुत्राणाम एशाम पक्षे जनार्दन, जिसके पक्ष में जनार्दन थे उन्हीं पांडु पुत्रों की विजय हुई। तो इसलिए कृष्ण को अपनी ओर लाने के लिए क्या करिए? भगवान से जुड़िए। अब पॉलिटिक्स की बातें सोचने से अच्छा यह है कि अपने समय को गीता पढ़ने में लगाएं, भगवान का नाम जप करने में लगाएं। जब ज्यादा डिप्रेशन बढ़ जाए तो थोड़ा मंदिर चले जाएं, किसी भगवत गीता की क्लास को ज्वाइन कर लें और इस प्रकार से आपका मन उस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से बच के भगवान की ओर चला जाएगा। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था और वो पूरा का पूरा जॉबलेस था और उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और शादी भी नहीं हो रही थी। दोनों चीज़ों से परेशान रहता है आज का युवा कि एक तो नौकरी सही नहीं मिल रही, दूसरा हमको शादी नहीं हो रही है। और वो भी बड़ा डिप्रेशन में था। सोचा एक काम करता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ। ये तो बिल्कुल गलत काम है, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सुसाइड कर लेंगे तो प्रेत बन जाएंगे, प्रेत आत्मा बनना पड़ेगा और फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और जितना डिप्रेशन था वो कैरी फॉरवर्ड होकर दो भी जन्म लेंगे उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो डिप्रेशन तो वहीं का वहीं रहा, उसमें से 1% भी नहीं घटा। वो पहाड़ पे चढ़ गया, बोला नौकरी नहीं मिलती है और मुझे शादी नहीं होती है, मैं कूद जाऊंगा। और पहाड़ से कूद गया। जिस पहाड़ से कूदा उस पहाड़ के नीचे कुछ एक रानी थी, राजकुमारी, वो अपने सिपाहियों के साथ में वहां पर आई थी स्नान करने के लिए। सिपाही बैरिगेटिंग करके खड़े हुए थे और वो स्नान कर रही थी और वहां एक मगरमच्छ आ रहा था उसको खाने के लिए। इतने में ये ऊपर से कूदा, मगरमच्छ के ऊपर गिरा, मगरमच्छ भी घबराकर भाग गया। मगरमच्छ भागा तो सारे सिपाही भागे, कौन है कौन है? राजकुमारी बोली रुक जाइए, ये तो बड़ा वीर व्यक्ति है, इसने देखा कि मेरे पीछे मगरमच्छ आ रहा है, इसने क्या किया, अपनी प्राण लगा करके मेरी रक्षा कर ली। तो भाई ये तो बहुत वीर व्यक्ति है, इसको ले चलो राजा के सामने। राजा के सामने ले गए, राजा के सामने खड़ा किया। राजा बोला मुझे अपनी कन्या के लिए ऐसे ही वीर पुरुष की आवश्यकता थी। कहाँ के राजा हो? बोला राजा मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो धन भी नहीं है। कहा कोई बात नहीं, हमारी राजकुमारी तुम्हारी रानी होगी और हमारे राज्य के आधे तुम अधिकारी हो गए। तो एक ही पल में कब भगवान आपकी किस्मत बदल देंगे ये आपको नहीं पता। इसलिए डिप्रेशन में मत आओ। क्या लोग सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, छोड़ दो उसको सोचना, अपने कर्म पर ध्यान रखो। हमेशा भगवान ने आपके लिए जो फिक्स किया है वो आपके पास अपने आप आएगा। ऑनेस्टली अपना काम करते रहिए, पॉलिटिक्स वाले लोगों को पॉलिटिक्स करने दीजिए, अपने विचारों को गीता और भगवान की ओर ले जाइए। आप देखेंगे आपका जीवन आनंदमय हो गया है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।